सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सच आप तक। मोदी सरकार पर सियासी संकट है क्या? एनडीए की सरकार अल्पमत में है क्या? यह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इन सवालों को जन्म दे दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार के पास मजबूत संख्या नहीं है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और यह सरकार अस्थिरता की दौर में है। क्या वाकई गठबंधन की सरकार को नरेंद्र मोदी नहीं चला पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 240 सीटों से कम पर सिमट गई, यानी बहुमत से 32 सीट कम। उसको टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड का सहारा, चिराग पासवान का सहारा, अपने तमाम सहयोगी दलों का सहारा है। लेकिन जिस तरीके से 4 जून के बाद से लेकर अब तक इन 15-16 दिनों में नाराजगी की जितनी खबरें आ रही हैं, इतनी खबरें किसी गठबंधन सरकार में 1 साल के अंदर भी नहीं आती। लेकिन 15 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन तमाम लोगों की नाराजगी की खबरें आ चुकी हैं। और नाराजगी ऐसी वैसी भी नहीं है। नाराजगी कुछ ऐसी है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू का शपथ हो रहा था तो वहां भी नहीं पहुंचे। उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनी, भाजपा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, नीतीश कुमार वहां भी नहीं पहुंचे। तमाम सहयोगी दल पहुंचे लेकिन नीतीश कुमार गायब थे। अजीत पवार की नाराजगी अलग है। वह महाराष्ट्र में अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पहले तो उनको कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला, उसके बाद अब राज्य मंत्री पद के भी लाले हैं। और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खबर है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एकनाथ शिंदे भी टेंशन में है। वह भी कह रहे हैं कि 400 सीटों के नारे की वजह से नुकसान हो गया, 400 सीटों के नारे की वजह से हम चुनाव हार गए। और वह भी कैबिनेट मंत्री का पद मांग रहे थे, उनको भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, संजय निषाद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से उनका बेटा चुनाव हार गया। ओम प्रकाश राजभर हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर फोड़ रहे हैं। तो यूपी सरकार के मंत्री का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति का वोट नहीं जोड़ पाए। क्या गठबंधन के तमाम सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान ने उनको वोट नहीं दिया। जनता दल यूनाइटेड के सांसद सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि मुसलमान और यादवों का काम नहीं करेंगे। पिछले 15 दिन में जो कुछ देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर यह अस्थिरता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, जो आने वाले वक्त में हो सकता है नेता प्रतिपक्ष हो, वह अगर इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई दम तो जरूर होगा। दूसरी बात, लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना। बीजेपी अपने किसी सहयोगी दल को देना नहीं चाहती, वह डिप्टी स्पीकर की कुर्सी देना चाहती है। यानी तमाम गतिरोध, तमाम अंतर्विरोध की स्थिति देखने को मिल रही। और ऐसे में क्योंकि लोकसभा स्पीकर के लिए अगर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी उतारता है तो वोटिंग होगी, और वोटिंग में एनडीए के सहयोगी दलों के वोट को इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी होंगे। अगर अपना प्रत्याशी चुनाव जिताना है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ताधारी दलों के कई सांसद यानी बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी, चिराग पासवान और जो तमाम छोटे छोटे सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके तमाम सांसद हमारे संपर्क में। और यह सरकार जो नंबर होना चाहिए, जो सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए, उसे बहुमत के आंकड़े से यह सरकार अटक सकती। यह सरकार अस्थिर है, यह सरकार लंबे वक्त तक नहीं चलेगी।
राहुल गांधी का दावा है। अब राहुल गांधी के दावे की सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, यह तो सदन के अंदर पता चलेगा। लेकिन जो तमाम घटनाएं बाहर देखने को मिल रही हैं, तमाम सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, अगर उनकी नाराजगी ऐसे ही बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अलग हो गए, महाराष्ट्र में यह गठबंधन टूट गया, तो महाराष्ट्र में क्या हालत होगी। अगर झारखंड में सुदेश महतो की पार्टी गठबंधन से अलग हो गई तो झारखंड में क्या होगा। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह विधानसभा चुनाव है और इसी साल अक्टूबर के महीने तक हो जाने हैं। लेकिन अगर इन दोनों राज्यों में गठबंधन के सहयोगी रूठ गए और टूट गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी और तब दिल्ली की गद्दी मुश्किल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सच आप तक। नमस्कार।